मैं गुलशन सुमन, सिंगर, म्यूज़िक कंपोज़र एंड इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव सिंहपुर में पैदा हुआ था। कुछ टाइम वहाँ हम रहे और मेरी प्राइमरी एजुकेशन तक वहाँ हुई। उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए क्योंकि पिताजी की जॉब दिल्ली में थी, और उसके बाद की जो सारी एजुकेशन मेरी हुई वो सब दिल्ली में हुई। पर एक जो कहते हैं ना कि पंजाब की एक मिट्टी की जो छाप है वो मेरे अंदर रही, थ्रू आउट लाइफ रही। और उसके बाद जैसे स्कूल में रहे तो स्कूल की छुट्टियां होती थी, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, तो मैं पंजाब अपने गांव ज़रूर जाया करता था। और उसके बाद उसी सिंहपुर से लगते हुए हमारे ताऊ जी का गांव शहर है होशियारपुर, वो मेरे ताऊ जी वहाँ रहते थे। तो वो एक अपने आप में एक जाने माने संगीतकार थे जो कि मलंग उस्ताद जी के शागिर्द थे। उनका जब मैंने वहाँ जाके सुना, उनके शागिर्द आया करते थे सीखने, तो वहाँ से मेरा संगीत के प्रति इंटरेस्ट पैदा हुआ। पहले तो वो मुझे बैठने नहीं देते थे, किसी साज को हाथ नहीं लगाने देते थे क्योंकि छोटा था मैं, तो क्योंकि साज जो होते बड़े सेंसिटिव होते हैं। पर मेरी लगन इतनी थी कि मैं बैठा रहता था, सोचता रहता था भी क्या कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं, समझ नहीं आती थी कुछ भी। और धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट पैदा होने लग गया। तो उन्होंने देखा भी इसका इंटरेस्ट है, तो फिर उन्होंने मुझे बाकायदा थोड़ा बहुत सिखाना शुरू कर दिया। बेसिक्स जिसको कहते हैं संगीत के, वो मैंने उन्हीं से शुरुआत की। सबसे पहले तबला सीखा, उसके बाद हारमोनियम सीखा, उसके बाद बांसुरी सीखी, और उसके बाद जो है वोकल, ऑफ कोर्स मेन हमारा मोटो जो था वोकल सीखना था, गाना सीखना था। तो वो फिर धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी तैयारी की। जब उनको लगा कि अच्छी तैयारी हो गई है तो फिर जब तक मतलब कॉलेज स्टेज तक आ गए थे, तब उन्होंने कहा कि अब तुम्हें सिस्टमेटिक ढंग से सीखना है, क्योंकि पंजाब आपका रेगुलर आना होता नहीं है, कभी कभी आते हैं। तो फिर उसके बाद दिल्ली में ही पंडित कृष्ण दत्त शर्मा जी से मुलाकात हुई, जो कि बनारस घराने से संबंधित थे। उनसे कुछ समय, मतलब कई साल उनसे मतलब सीखने को मौका मिला। तो वो एक बहुत ही मजे हुए संगीतकार, और मेरे को घर के मेंबर्स की तरह रखते थे। उनकी कई सारी लड़कियां थी, कम से कम 8 या 10 लड़कियां थी, तो सभी ही मेरे को सिखाया करती थी देखा जाए तो एक तरह से फैमिली टर्म्स थी मेरे साथ। तो उनको काफ़ी साल मैंने उनके साथ सीखा मैंने। तो उसके बाद पंडित कृष्ण दत्त शर्मा जी क्योंकि रिटायर हो गए, तो वो हमारे से दूर चले गए, क्योंकि हम उन दिनों मोतीबाग रहा करते थे दिल्ली में, तो वो आना जाना उनसे थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वो AGCR इंक्लेव में थे। तो फिर उसी दौरान सरफराज हुसैन खान साहब, जो कि रामपुर सहसवान घराने के बहुत माने हुए गायक हैं, उनसे किसी तरह से मेरा संपर्क हुआ। वो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर भी थे, दूरदर्शन में भी प्रोड्यूसर थे। तो जैसे थोड़ा सा उन्होंने मेरे को सुना, तो वो मेरे को सिखाने के लिए तैयार हो गए, और उनसे मैंने कई साल सीखा। और उनके साथ भी मेरे एक तरह से परिवार जैसे संबंध थे। और मैं खुशकिस्मत इस तरह से हूँ कि जितने भी मेरे को सिखाने वाले जो गुरु मिले हैं, कोई भी प्रोफेशनली डील नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। प्रोफेशनली जैसे लोग डील करते हैं कि 1 घंटा आए और चले गए, जब उनके पास चले जाते थे तो टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था तब तक वो रियाज़ करवाते थे, और रियाज़ कराने के बाद फिर बिना खाना खाए या चाय का टाइम है तो बिना उसके भेजते नहीं थे। तो उनसे काफ़ी साल सीखने का मौका मिला। तो उसके बाद फिर क्योंकि मेरी जॉब जो है, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉइंट जनरल मैनेजर की जॉब थी, और वो ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गई, तो एक तरह से काफ़ी मेरे को उसका नुकसान हुआ। बीच में लिंक मेरा टूट गया। 4-5 साल में बॉम्बे रहा।
तो हाँ, पर बॉम्बे जो है मेरी एक कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट रहा, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। वो इस तरह से रहा क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि संगीत से रिलेटेड है तो अध्यात्म की तरफ ध्यान जाता ही जाता है। संगीत वैसे अध्यात्म ही है। आजकल जो दूसरा कॉमर्शियल रूप जो मिल रहा है वो संगीत का रूप नहीं है। संगीत मीन्स स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म। वहाँ स्वामी पार्थसारथी जी का इंस्टीट्यूट है, वेदांता एकेडमी, बम्बई से थोड़ी सी दूर है, लोनावला एकेडमी है। वहाँ मुझे जाने का मौका मिलता था और वहाँ सिस्टमेटिक तरीके से हमारे जो शास्त्र है, भगवद गीता है, उपनिषद है, इन सब का अध्ययन तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं झलक मेरे को वहाँ मिली। और उस झलक ने ही लाइफ को इतना चेंज किया कि वे ऑफ लाइफ ही चेंज हो गया। एक तरह से वो मेरे लिए आश्रम, जैसे गृहस्थ आश्रम होता है, उससे पहले जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, हमारे जो सिस्टम है, वो मुझे उस तरीके से वहाँ रहने का मौका मिला क्योंकि वहाँ बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ रहते थे। तो स्वामी पार्थसारथी जी के जितने भी सीनियर डिसाइपल्स थे उनके टच में मैं रहा और उनसे सीखने को मिला, काफ़ी कुछ मिला लाइफ से रिलेटेड भी, हमें लाइफ जीना कैसे होता है। तो ये मेरे लिए एक तरह से प्लस पॉइंट रहा। हालांकि मैं संगीत से ज़रूर थोड़ी देर के लिए दूर हो गया था, पर एक दूसरा पहलू जो इसके अंदर ऐड हो गया मेरी लाइफ के अंदर, वो है अध्यात्म का पहलू। वो पहलू ऐड हो गया, तो उससे मेरे को आगे की जो जर्नी है मेरी लाइफ की, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि नॉर्मली इंसान जो है, इंसान से एक नॉर्मल वे में भी डील करना नहीं आता उनको, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके आपस में, रिलेशंस नहीं बन पाते। रिलेशंस होते हैं तो कुछ टाइम के लिए होते हैं, तो उसके बाद फिर वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर, इंसान के अंदर अपनी ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। द नॉर्मल टेंडेंसी है कि ह्यूमन बीइंग गेट कॉट अप इन लाइक्स एंड डिसलाइक, एक्सपेक्टेशंस वगैरह ये सब। तो इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा हुआ कि लाइफ को, अपने आप को देखना, हमें भाई कैसे मेरे को लाइफ के अंदर जीना है और कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, ये चीज़ सीखने का मौका मिला। तो उसके बाद फिर जैसे ही ट्रांसफ़र वापस दिल्ली आए तो तब तक हमारे खान साहब थे जो, वो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद उनसे उनके जो लड़के थे मुशाहिद हुसैन खान साहब, तो उनसे मेरे को सीखने का मौका मिला, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छे गायक हैं खुद भी, और काफ़ी साल सीखता रहा उनसे, और बल्कि अभी भी उन्हीं से मैं सीख रहा हूँ। और इसी दौरान बीच में पंडित कृष्ण दत्त शर्मा जी, जो कि बॉम्बे के माने हुए म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और एक हमारे बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर थे मदन मोहन जी, उनके वो असिस्टेंट रह चुके हैं। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। तो उनके साथ जब भी थोड़ा सा मैं टाइम जो बीता, उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की जो बारीकियाँ होती हैं, प्लेबैक सिंगिंग कैसे की जाती है, क्या क्या इंट्रिकेसीज़ है, क्या क्या उसके अंदर ध्यान रखने वाली बातें हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, अदायगी जो क्या होती है शब्दों की, ये सारा कुछ सीखने का मौका मिला। तो उनके साथ 2 एल्बम रिकॉर्ड करने का मौका मिला, एक तो भजन की, एक तलाश, और दूसरी गज़लों की। गज़लें 4-5 गज़लें तो हो गई थी, तो बाकी की जो है अभी हो नहीं पाई, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा ही साथ मिला उनका, तो उनके बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो अल्टीमेटली फिर अभी मैं मुशाहिद हुसैन खान साहब से सीख रहा हूँ, और जिनसे मतलब जो आगे की जो संगीत की जर्नी है वो अभी तक चल रही है। और मैं इसी दौरान मैंने ऑल इंडिया रेडियो में भी अपना टेस्ट दिया, ऑडिशन दिया, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था गज़ल गाने के लिए। तो उसके बाद दूरदर्शन में भी गाने का मौका मिला। दूरदर्शन के बाद फिर कुछ मेरे आस्था चैनल पे, संस्कार टीवी, आस्था भजन, इन सब पे मेरे भजन सभी आते रहते हैं, रेगुलरली आते हैं जब भी उनका शेड्यूल बनता है। और रिसेंटली अभी मेरा एक पंजाबी सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, वो एक अपने आप में ही सुपर डुपर हिट गाना रहा, जिसका म्यूज़िक डायरेक्शन कुलदीप संधू जी ने दिया और लिखा था प्रीत रंधावा जी ने।
और ये जो गाना था ये रिलीज़ हुआ था शिमारू कंपनी से और 5 लाख से ज़्यादा इसके व्यूज़ हो चुके अभी तक 2-3 महीनों के अंदर ही। तो ये दर्शकों का बहुत प्यार मिला, बहुत एक दुलार मिला कि मेरा ये गाना बड़ा सुपर हिट हुआ है। अब उसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट पंजाबी गाना जो है उसके ऊपर काम चल रहा है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अभी वीडियो का पोर्शन अभी रहता है, वो उसके ऊपर काम करना है, वो चल रहा है अभी जो फ़िलहाल है। लाइफ में एम यही है कि जो भी काम करें एक अच्छे तरीके से किया जाए और जितना हो सके लोगों के साथ मिलकर काम किया जा सके, क्योंकि काम हम कुछ भी करते हैं वो अकेले आदमी कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, दूसरों की ज़रूरत पड़ती है तो उनके साथ इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन अगर उनके साथ रिलेशन ठीक से नहीं हुए तो वो फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता, वो एक मोमेंटरी एक रिलेशन होता है। मेरा एम यही है कि जितने भी अभी तक मैंने काम जिसके साथ किया है वो अभी तक भी मेरे साथ टच में है, चाहे उनसे 10 साल पहले मैंने काम किया है वो अभी भी मेरे साथ टच में है। क्यों? बिकॉज ऑफ माई नेचर एंड जो भी रिलेशनशिप जो मेंटेन रखे हैं। क्योंकि एक इंसान की ईगो जो होती है ये हमेशा ही सामने आती है। हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल की एक ईगो लेके बैठा रहता है। हालांकि देखा जाए तो इंसान की हस्ती है कुछ नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो वो ईगो करता है तो किस बात की करता है, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। तो इंसान को नॉर्मल वे में रहना एक बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आगे की बात है, आगे काम करेंगे जितना भी है और उसके हिसाब से हम धीरे धीरे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी, जैसे जैसे काम मिल रहा है वो करते जा रहे हैं। हाँ देखो, थैंक्स करने की जहाँ तक बात है, मैं तो कहूँगा कि एक इंसान को बनाने के लिए एक का नहीं हज़ारों लोगों का हाथ होता है। जो लोग कहते हैं कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, वो मुझे सबसे हाई लेवल का चोर लगता है। क्योंकि बिना हम किसी की हेल्प के कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बचपन से हम देखें, माँ ने हमें चलना सिखाया, उसके बाद किसी ने कुछ सिखाया, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, तो थ्रू आउट लाइफ वो इंसान सीखता रहता है। और जो ये कहते हैं कि मैंने किसी से नहीं सीखा, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, वो सबसे झूठा आदमी है। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इंसान जो ये कहे कि मैंने नहीं सीखा। हाँ, वो चोरी छिपे ज़रूर सीख सकता है, इधर का सुन लिया, उधर का सुन लिया, इधर से देख लिया। तो वो चीज़ जो है क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब तक हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का एक एटीट्यूड नहीं है, वो इंसान फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। कुछ टाइम के लिए तो लाइमलाइट में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ यही कहेगा जी मैंने किसी से नहीं सीखा, फिर भी मैं इतना अच्छा गाता हूँ या इतना अच्छा लिखता हूँ या मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, वो सबसे बड़ा चोर है। मैंने जो जितने भी लोगों से सीखा है, सबको मैं याद करता हूँ, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम माय मदर। उसके बाद मेरे प्राइमरी स्कूल तक के जो गुरु हैं, मैं उनको भी याद करता हूँ कि उन्होंने भी हमें क्या क्या सिखाया। उसके बाद हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद संगीत के गुरु जितने भी मेरे हो चुके हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने आगे भी मिलते जा रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बिना सहयोग के कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो मेरा यही है कि कहना भी जो हम संसार के अंदर जिससे मिलते हैं, सबका एक धन्यवाद हमारे को करना ही है।